हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन मैथ सेक्शन में दे रखा था 81 नंबर पर, जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे बोर्ड मास का रूल को फॉलो करते हुए। 2 + 3 दे रखा है, इसको 5 लिख लेंगे हम, लेकिन यहाँ पावर इन्वर्स दे रखी है, यानी ये हो जाएगा 1/5, और मल्टीप्लाई में 3 दे रखा है, और उसके पहले 2 - 1 दे रखा है, और इसका फुल इन्वर्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/5 हो जाएगा ये, -2। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। 5 2 ज़ा 10, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी 7/5। चूंकि इसकी पावर जो दे रखी है वो -1 है, यानी हम इसको उलट देंगे तो 5/7 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82। इनमें से पूछा है कौन सा एक के बराबर नहीं है, यानी अगर हम इनको सॉल्व करें तो एक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम डी से स्टार्ट करें, यहाँ इसकी पावर 0 है और इसकी पावर भी 0, यानी टोटल ये क्या है 1 बन गया। इसी तरह से इसको देखें हम, तो 7 की पावर 0 और 3 की पावर 0, यानी ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, यानी 2 की पावर 3 हो गया। तो 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 1 बचेगा। तो यही 1 के इक्वल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी को भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इनको ओपन कर लेंगे और सॉल्व कर कर देख लेंगे। अगर इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिए, तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी लेकर आ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं अब हम। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी विच वन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर आपने 30 तक के 1 to 30 तक के आपको स्क्वायर याद कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले ही। तो यहाँ पर देखें तो ये 24 का है स्क्वायर, ये 26 का स्क्वायर है, और ये 27 का स्क्वायर है। तो बचा हुआ आंसर यही है जो किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा है अ पर्सन बॉट ऑरेंजेस 8 for 12, यानी 8 रुपए के 12 उसने ऑरेंजेस खरीदे हैं, यानी जो सीपी है वो हो गया है 12/8। तो यहाँ पर एक का कॉस्ट निकाल लें हम, तो कितना हो जाएगा 8 1 सा 8, और यहाँ पर बच जाएंगे 4, तो 8 5 ज़ा 40, यानी 1.5 रुपये का एक उसको ऑरेंज पड़ा है। अब इसने जो बेचे हैं वो 15 रुपए के 6 बेचे हैं, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी 15/6। इसको भी हम सॉल्व कर देख लेते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 6 5 ज़ा 30, यानी अगर हम यहाँ से देखें इन दोनों को माइनस करें तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो होता है SP माइनस CP। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 में से 1.5 गए तो यानी 1 रुपया। एक ऑरेंजेस पर उसको 1 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तो 8 ऑरेंजेस बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा उसको 8 रुपये। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 जो है वो पॉपुलेशन है, और इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ 2% पर एनम, यानी हर साल जो है 2% जनसंख्या बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी होगी। सॉल्यूशन और फार्मूला होता है जो हम CI में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम 10,000 लिखेंगे सबसे पहले, इंटू 1 + 2/100 टू द पावर 2 लिख लेंगे। उसको सॉल्व करना है तो 100 + 2 ये कितना हो जाएगा 102/100 इंटू 102/100 इंटू 10,000। इनको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। 102 का 102 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10404। अगर इसके शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है शॉर्टकट का भंडार, वो आप देख लीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती इन्हीं क्वेश्चंस में करते हैं कि इसको लंबा खींच देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 10404, यानी फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं हम। एक समबाहुभुज यानी जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी एक्सटर्नल एंगल जो है 24 डिग्री है। तो ऐसी कितनी उसकी भुजाएं होंगी, यानी कितनी साइड्स होंगी। तो हमें पता है जब बाह्य कोण की बात होती है, यानी बाहर के कोण की बात होती है, कोई से भी ट्राइंगल ले लो या फिर कोई सा भी पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ले लो, तो उसके बाहर के जो एंगल्स होते हैं उन सब का सम जो है वो हमेशा कितना आता है 360 डिग्री। तो 24 में अगर हम जिसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 360 डिग्री मिल जाए, यानी लास्ट में 0 आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर 5 का करेंगे तो ये तो 100 के पास ही होगा, 360 पर नहीं जाएगा। तो दूसरा आंसर ही बचा है 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप शॉर्ट्स में सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम बचाना भी होता है, सिर्फ सॉल्यूशन करना ही नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। यहाँ पर हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं कि एक नंबर के बाद कोई भी एक नंबर लिखा हुआ हो, उसके बाद पॉइंट लगी हुई हो और 10 की पावर में कुछ आंसर्स लिखे हुए हो। तो इस तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखें, हम इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ पर लाना है 3 और 5 के बीच में, यानी हम इस तरह से लिखेंगे 3.5। अब यहाँ से खेल शुरू होता है, ये इसको ध्यान से देखो। 10 की पावर लगानी है हमें, यहाँ से कितने हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 10 की पावर 5 आएगी। अब ये ध्यान रखना है प्लस या माइनस। तो यहाँ ये ध्यान रखिए, जो राइट साइड होता है हमारे पास, ये वाला, ये पॉजिटिव पावर लिखने के लिए होता है और ये होता है नेगेटिव। तो हम नेगेटिव से आ रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव पावर लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिविडेंड भी दे रखा है, डिविजर भी दे रखा है और रिमाइंडर भी दे रखा है, तो एक ही बचा है क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जो है वो पैरेललोग्राम है, उसमें कौन सा कथन असत्य है, यानी नॉट ट्रू है। तो अपोजिट साइड्स, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, कोई सा भी पैरेललोग्राम हो सकता है, इस तरह से हम पैरेललोग्राम ले लें, तो अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, इसीलिए पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल होने की वजह से ही जो है वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो बच्चा यही, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ अगर हम देखें तो आपको दिख भी जाएगा कि ये डायगोनल की बात करें और ये डायगोनल की बात करें तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1000 रुपीज़ पर रेट ऑफ 10% PA फॉर 3 ईयर्स। तो इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को विजिट कर लीजिए। 1000 दे रखा है तो 1000 का सबसे पहले 10% निकालेंगे। 10% के लिए कितना लिखेंगे हम इसको, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 यानी 100 आ गया। जब 3 साल के लिए निकालना होता है तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एक गोल्डन रेशो है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो 331 लिख लेंगे हम। 10% निकालेंगे तो हम हो जाएगा ये 100, इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 1। इन सबको ऐड कर दोगे तो 331 आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक को अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर विजिट कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि कम समय के अंदर सही सॉल्यूशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। विच इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेप। यहाँ दिख रहा है ये, अगर इसको हम पूरा कर दें तो ये फुल सर्कल हो जाएगा। सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चूँकि ये आधा है तो इसमें हाफ कर दो, तो इस तरह का जो आंसर दिख रहा है वो हमारा आंसर है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हो गया। 92 में क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 92 में यह दे रखा है कि -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी 16 टाइम्स तक के। चूँकि हमें पता है ये इवन नंबर है, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि 16 आंसर लगा देते हैं, जबकि आंसर क्या होगा, प्लस का 1। एग्ज़ाम के बाद जब सॉल्यूशन देखते हो तब लगता है क्वेश्चन ईजी था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में स्पीड मैटर करती है। इसलिए मैं इस चैनल पर सिर्फ वही मैथ शॉर्टकट्स बताता हूँ जो रियल एग्ज़ाम में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ दे रखा है 7x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दे रखा है। यहाँ एक एक पावर दे रखी है। अगर इसको कट करें हम तो क्या हो जाएगा, एक एक पावर बचेगी ऊपर, इन तीनों में है लेकिन ऑप्शन। यहाँ 7 ऊपर है और 14 नीचे है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 इसमें है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसको बहुत, क्वेश्चन नंबर 94 को ध्यान से देखिए। ए की पावर बी दे रखा है 125, यानी 125 को अगर हम पावर के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, यानी ए की पावर बी से अगर इसको कंपेयर करें तो ए इक्वल टू 5 हो गया और बी इक्वल टू 3 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 5 माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 4, यानी 5 और 3 8 माइनस 4, यानी पावर हो जाएगी 4, और अंदर बात करें 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई है। GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो पहले पूछा है, यानी 1239 से आंसर कम आएगा, तो ये तो ऑप्शन ही हट गया। और 18% है तो ये 1250 भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन में से हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें 1000 में 18% ऐड करें तो 180 होगा। तो 180 इसमें अगर हम जोड़ दें तो
1180 आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर 1239 बता है, तो ऑप्शन एक ही है। बिना सॉल्यूशन के भी आप इस तरह से आंसर लगा सकते हो। मैं यहाँ सॉल्यूशन की सेफेस्ट मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाना चाहते हो तो मेरी शॉर्टकट वाली वीडियो ज़रूर देखो, हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, इफ़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड देन सर्कमफेरेंस विल बी, यानी इफ़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड देन सर्कमफेरेंस विल बी, यानी जो वृत्त की जो परिधि है वो क्या होगी अगर उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। तो हमें पता है 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है, तो आर को कह रहा है ये 2 आर कर दो, तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 पाई और आर। हमारा ये सॉल्यूशन होता है, ये वाला आर को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला है और ये 2 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, यानी कितना गुना हो जाएगा 2 टाइम्स, हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वसमीकरण में किसका मान होगा। तो यहाँ देखें हम ए बी दोनों के साथ चल रहा है, तो यानी ये जो है वो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस डी का फॉर्मूला है। यहाँ चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स दोनों में नहीं है, एक्स का स्क्वायर लिखा है, मतलब दोनों में एक्स का है और एक्स का मल्टीप्लाई होगा तब जाके एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये दोनों है, प्लस वाले हैं टोटल, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये माइनस वाले के अंदर बीच में माइनस आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। 97 हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, यहाँ काइट दे रखी है और इसमें ये चीज़ दे रखी है, तो हमें पता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसके जो डायगोनल्स रहते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया 40। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 40 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो गया 10। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आइलर सूत्र दे रखा है, f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, सीधे से इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड में x, यानी ऊपर सिर्फ एक ही x बचेगा, तो ये वाला हट गया और ये वाला हट गया। यहाँ पर देखें तो एक x बचेगा, इसमें भी बच रहा है, इसमें भी बच रहा है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और छोटे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें जो नेक्स्ट ईयर एक्सेलेंस और मॉडल स्कूल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं रेगुलरली आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।